नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 10 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में लास्ट टू क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट ऑफ ऑल, रमेश, ट्रेडर का नाम है रमेश और उसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर टू एसरटेन प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, जिसके लिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है, जिसमें से ओपनिंग बैलेंस जो है कैपिटल का वो हमें पता चलेगा। ओपनिंग कैपिटल एज पर ओपनिंग बैलेंस शीट 61,600 वो ऑलरेडी दिया गया है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमें प्रिपेयर करने हैं, जिसके लिए हमारे पास लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है, इंफॉर्मेशन है। इसमें बिल्डिंग की वैल्यू है 26,400, डेटर्स अमाउंटेड टू 55,000, कैश एंड बैंक बैलेंसेस अमाउंटेड टू 8,800, फर्नीचर 11,000, स्टॉक 8,800 एंड बिल्स रिसीवेबल 2,200। तो असेट साइड पे हमें टोटल मिला है 1,12,200। अब जब भी हम ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को क्लोज करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में वी हैव नोटिस दैट एक व्हीकल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, स्कूटर इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, जो हमारे पास लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में नहीं था, जिसको याद करके हमने उसको रिकॉर्ड किया था, तब जाके हमें क्लोजिंग कैपिटल मिला था। तो वी नीड टू चेक द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल तो दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट में, एडिशनल कैपिटल में पर्सनल फर्नीचर लाया गया है 4,400। तो हमें ये चेक करना होगा ओपनिंग जो बैलेंस है फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस शीट में वो है 6,600, और वो 6,600 में अगर हम 4,400 प्लस करें तो हमें एक लूजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर मिल जाता है। इस तरह से ये फर्नीचर टैली हुआ। ड्रॉइंग्स, उसने कैश विड्रॉ किया है 1,100 पर मंथ, तो टोटल ड्रॉइंग्स हुआ 13,200। उसके साथ यहाँ पे LIC प्रीमियम पे किया गया है 2,200, इनकम टैक्स है 4,400। तो ये कैपिटल और ड्रॉइंग्स के एडजस्टमेंट है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडिशनल कैपिटल, और उसमें अगर कोई एसेट कंट्रीब्यूट किया है ओनर ने तो वो हमें चेक करना है कि वो ये जो क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया है उसमें इनकॉर्पोरेट हुआ है कि नहीं। तो फर्नीचर वो लाया है और फर्नीचर का हमें बैलेंस 11,000 दिया गया है। तो इस तरह से ये जो एडिशनल फर्नीचर है वो ऑलरेडी फर्नीचर के बैलेंस में इंक्लूडेड है। इसके बाद हमने यहाँ पे टोटल किया 1,12,200, जिसमें से ये क्रेडिट मींस क्रेडिट बैलेंसेस की दो आइटम, लायबिलिटी की बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स को माइनस करेंगे। बिल्स पेबल 4,400 एंड क्रेडिटर्स इज 17,600। तो 1,12,200 माइनस दीज टू लायबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल 90,200। अब 90,200 की क्लोजिंग कैपिटल से ये स्टेटमेंट ऑफ P&L को स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ रमेश फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 17। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मेट वी हैव डिस्कस इन लास्ट सेशन ऑलरेडी। क्लोजिंग कैपिटल है 90,200, उसमें ऐड किया जाता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के तीन फॉर्म, कैश विड्रॉन, गुड्स विड्रॉन एंड पर्सनल एक्सपेंसेस पेड, जिसमें से ये क्वेश्चन में कैश विड्रॉन की अमाउंट है 13,200 पर मंथ 1,100, सो 12 मंथ का टोटल ड्रॉइंग्स हुआ 13,200। देन LIC प्रीमियम पेड is 2,200 and personal income tax paid is 4,400. So total amount of drawings, अब ये तीनों आइटम का हम टोटल करेंगे 19,800 and it is added with this 90,200. So 1,10,000 is revised or adjusted closing capital. Revised और एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, जिसमें से ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है। तो ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट एज पर ओपनिंग बैलेंस शीट इज गिवन है 61,600 एंड एडिशनल कैपिटल में सिर्फ एक आइटम है फर्नीचर 4,400। तो ओपनिंग कैपिटल 61,600 एंड 4,400, इन दोनों का टोटल होगा 66,000, जिसको माइनस करना है 1,10,000 में से 61,600 एंड 4,400, इन दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट जो माइनस करनी हो 66,000 फ्रॉम 1,10,000। तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, एंड अमाउंट इज 44,000। आफ्टर दिस एडजस्टमेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस में हमें बोला गया डेप्री प्रोवाइड करना है बिल्डिंग पे 2,400, फर्नीचर पे 1,000 एंड बैड डेट्स रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5%। तो सबसे पहले यहाँ पे बैड डेट्स रिजर्व 55,000, जो क्लोजिंग अमाउंट है डेटर्स का 55,000, उसका 5%, तो BDR की अमाउंट है 2,750। देन डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग इज 2,400, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर इज 1,000। सो टोटल अमाउंट जो है प्रॉफिट के ऊपर एक्सपेंस के लिए वो अमाउंट है 6,150, एक्सपेंस एंड प्रोविजन की टोटल अमाउंट है 6,150।
44,000 के ग्रॉस प्रॉफिट में से ये 6150 माइनस करे तो 37,850 इज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट और नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में यूजुअली 3 एडजस्टमेंट जो हमें माइनस करने हैं उसमें डेप्रीसिएशन है, बैड डेट्स रिजर्व है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्योंकि वो तीनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ऑल 3 आइटम्स आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, दैट इज व्हाई डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होता है। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो तो वो एक इनकम है फॉर द बिजनेस, तो वो एक आइटम प्लस के फॉर्म में आएगा, यानी उसको प्रॉफिट में प्लस करना है। तो ये 4 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एडजस्टमेंट है, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैड डेट्स रिजर्व एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसमें ये 3 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एडिशन, मींस एडिशनल इनकम फॉर द बिजनेस, इसके लिए उसको वहां पे प्लस किया जाएगा। पर्टिकुलरली फॉर दिस क्वेश्चन ऑल 3 आइटम्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बीडीआर एंड डेप्रीसिएशन, तो तीनों को माइनस किया, 44,000 के ग्रॉस प्रॉफिट को रिड्यूस करके फाइनली हमें नेट प्रॉफिट मिला 37,850। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 विवेक करके ट्रेडर के लिए जो दिया गया है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स सम है एक्सरसाइज में से, क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें जो एडजस्टमेंट दिए गए तो उसमें कैश विड्रॉन है 6,000 ऑन 1/7/15, अकाउंटिंग ईयर है 1/4/15 टू 31 मार्च 16, ड्रॉइंग 6,000 का पहला इंस्टॉलमेंट जो ड्रॉइंग्स का है उसकी डेट है 1/7/15, सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स 4,000 एंड इट्स डेट इज 1/10/2015, additional capital is contributed on 1/9/15 in 3 different forms, furniture 15,000, computer 24,000 and cash 21,000। तो 3 आइटम एडिशनल कैपिटल के तौर पे है। अब यहां से आगे हमें जो एडजस्टमेंट करने हैं ऑन प्रॉफिट वो है डेप्रीसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट 10%, फर्नीचर एट 10% एंड कंप्यूटर एट 20%, provide bad debts reserve at 5%, interest on capital to be charged at 10% and interest on drawings to be given to partner is 8%. Interest on drawings to be charged from the owner is 8% and interest on capital to be allowed to the owner is 10%. तो इस तरह से ये IOC 10%, IOD 8% के एडजस्टमेंट है, ये सारे प्रॉफिट के एडजस्टमेंट है। बट बिफोर दैट वी नीड टू प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कि यहाँ पे तैयार किया गया है। डेट्स के कॉलम के साथ है 1/4/15 इज फॉर ओपनिंग बैलेंसेस एंड 31 मार्च 16 इज फॉर क्लोजिंग बैलेंसेस। बाय चांस a student wish to prepare 2 sets of statement of affairs can prepare, 2 statement of affairs बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन में एंडिंग डेट का, क्लोजिंग डेट का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर किया है जिसमें डेट टाइटल में लिखी गई है, सेम 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स S1 1/4/15 एंड S1 31 मार्च 16। इन दैट सिचुएशन अमाउंट का एक ही कॉलम रहेगा, पर्टिकुलर्स हमें 2 बार लिखने पड़ेंगे। तो एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिससे ओपनिंग कैपिटल मिलेगा, सेकंड सेट फॉर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिससे क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट 2,71,600 एंड 2,84,600 किस तरह से एसर्टेन हुआ इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें बैलेंसेस लिखने हैं। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आया 1,40,000 ओपनिंग एंड 1,40,000 क्लोजिंग, फर्नीचर है 30,000 एंड 45,000, कंप्यूटर ओपनिंग बैलेंस नील, क्लोजिंग बैलेंस इज 24,000, स्टॉक ओपनिंग बैलेंस 36,000, क्लोजिंग बैलेंस 21,000, कैश बैलेंस ओपनिंग इज 11,000, क्लोजिंग 14,000, बैंक बैलेंस ओपनिंग 58,000, क्लोजिंग 32,000, डेटर्स ओपनिंग 23,000 एंड क्लोजिंग 32,000 and prepaid insurance opening 2100, closing balance is 3,000. with that liability के जो balances दिए गए, creditors opening 24,000 and closing 21,000, outstanding salary opening 4,500 and closing 5,400। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे पास जो एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन है, that assets should be included in the list of assets of closing balances। ये याद करके लिख लेना है। यहाँ पे कोई भी एसेट रह जाएगा तो क्लोजिंग कैपिटल गलत आएगा, जिसके बाद आगे के सारे कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे। तो उसको टैली करने के लिए हम एडिशनल कैपिटल के फॉर्म को पढ़ते हैं। पहला फर्नीचर दिया गया है 15,000, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 30 था और क्लोजिंग 45 है, यानी ये 15,000 का फर्नीचर इंक्लूड हो चुका है। दूसरा है कंप्यूटर 24,000, यहाँ ओपनिंग बैलेंस नील है और क्लोजिंग 24 है, यानी ये 24,000 का कंप्यूटर भी ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है। एंड कैश बैलेंस, कैश कंट्रीब्यूशन है 21,000,
तो वो तो कैश बैलेंस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता ही है, दैट अफेक्टेड आइटम इज ऑलरेडी देयर, कैश बैलेंस। तो एडिशनल कैपिटल के असेट्स को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया गया है, यानी अलग से हमें अब यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बाय चांस ऐसा कोई एसेट हो जो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया गया था, वो जो स्कूटर वाला केस था, उसको हमें अलग से ऐड करना है क्लोजिंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में। अब आफ्टर दिस यहाँ पे ओपनिंग असेट्स का टोटल है 3,100,000, जिसमें से ये ओपनिंग लायबिलिटीज 24,000 एंड 4,500 माइनस करने पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल हमें मिला 2,71,600। क्लोजिंग एसेट्स का टोटल है 3,11,000 एंड 3,11,000 माइनस दिस टू लायबिलिटीज इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल 2,84,600। नाउ आफ्टर दिस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वी नीड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके लिए पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट का वर्किंग शो किया गया है। वर्किंग नोट फॉर ऑल एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन, जिसमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम है, तो बैलेंस के ऊपर टोटल 10% का डेप्रीसिएशन, 1,40,000 का 10% 14,000 डेप्रीसिएशन हुआ। दूसरा बोला गया है फर्नीचर पे 10% डेप्रीसिएशन है। अब इसके लिए ये डिटेल वर्किंग नोट, ईयर है 1 अप्रैल 15 टू 31 मार्च 16, जिसमें डेट ऑफ फर्नीचर जो एडिशनल कैपिटल का हिस्सा है वो 15,000 का लाया गया है, डेट है 1/9/15। सो 30,000 फर्नीचर इज यूज्ड थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एंड दैट एडिशनल फर्नीचर कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑन 1/9/15। सो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 मार्च तक 7 मंथ्स का कैलकुलेशन होगा। तो 30,000 पे होल ईयर डेप्रीसिएशन 10% 3,000, and this additional furniture 15,000 10% and 7 month depreciation, so 7 by 12 is 875. So total amount of depreciation on furniture is 3,875. नेक्स्ट हमें बोला गया है कंप्यूटर पे 20% डेप्रीसिएशन। अब कंप्यूटर का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, क्लोजिंग बैलेंस 24 है, जो कि ओनर ने 1/9/15 को कंट्रीब्यूट किया है। तो डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर ओपनिंग बैलेंस नील है, क्लोजिंग 24 है, जो कि 1 सितंबर को लाया गया है, 1/9 को लाया गया है। तो 1/9 से 31 मार्च अगेन 7 मंथ, तो 7 मंथ के लिए 24,000 का 20%, यहाँ पे कंप्यूटर पे डेप्री का रेट 20% है, तो 24,000 20% एंड 7 मंथ कैलकुलेशन होगा 2,800 डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर। नेक्स्ट है प्रोवाइड 5% फॉर बैड डेट्स रिजर्व। तो बैड डेट्स रिजर्व का यहाँ पे कैलकुलेशन है 5% करना है। तो क्लोजिंग डेटर्स है हमारे पास 32,000 के, जिसका 5% होगा 1,600। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी कंप्यूटेड एट 10%। अब कैपिटल की सिचुएशन ये है कि ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, तो पहले एडिशनल कैपिटल को समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नोट के लिए। तो एडिशनल कैपिटल में फर्नीचर 15, कैश 21 एंड कंप्यूटर 24,000, ये तीनों असेट्स, all three assets were contributed on 1st September 2015. So additional capital brought into the business as on 1st September 2015, 1/9/15, 60,000 का कैपिटल है। तो थ्रू आउट द ईयर, होल ईयर 2,71,600 का कैपिटल यूज हुआ है, और एडिशनल कैपिटल 1 सितंबर 15 को लाया गया है। 1 सितंबर 15 टू 31 मार्च 16, 9 मंथ्स का 7 मंथ्स का कैलकुलेशन करना होगा आईओसी का 60,000 के ऊपर। 9 से कैलकुलेट करना है, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6, 7 मंथ्स का कैलकुलेशन आएगा। 2,71,600 का 10% 27,160, एंड एडिशनल कैपिटल जो 60,000 का है उसका 10% एंड इंटू 7/12 7 मंथ्स, तो 3,500। सो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 30,660, 30,660 अमाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए, ड्रॉइंग्स का पहला डेट इंटरेस्ट का रेट है 8% और पहला डेट है 1/7/15। तो फिर से एक बार यहाँ टाइमलाइन शो किया गया 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16, जिसमें फर्स्ट जो डेट ऑफ विड्रॉल है वो है 1/7/15। 1/7/15 से 31 मार्च 16 जो पहला टुकड़ा है वो 6,000 रुपए का है। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 9 मंथ्स का कैलकुलेशन करना होगा 6,000 पे, 8% एंड 9 मंथ अमाउंट आएगा 360।
और दूसरा है 4000 और उसकी डेट ऑफ विड्रॉल है 1/10/15। सो 1/10/15 से 31 मार्च 16, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 मंथ का कैलकुलेशन होगा। 4000, 8% एंड 6 मंथ 160। सो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 520। सो ये नेसेसरी कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट्स है फॉर एडजस्टमेंट। इसके बेसिस पे अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे फॉर ट्रेडर विवेक फॉर द year ended 31st March 2016 and we will start with the closing capital 2,84,600। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग कैपिटल 2,84,600 जिसमें ड्रॉइंग्स के तीनों मोड कैश विड्रॉन, गुड्स विड्रॉन एंड एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस पेड, जिसमें से ये क्वेश्चन में सिर्फ कैश विड्रॉल का केस दिया गया 6,000 एंड 4,000 दो टुकड़ों में विड्रॉ हुए हैं, लेकिन टोटल अमाउंट 10,000 है, कैश विड्रॉल है। तो प्लस ड्रॉइंग्स यहाँ पे 6 + 4 टोटल 10,000, 10,000 को प्लस करेंगे तो 2,94,600 इज रिवाइज्ड क्लोजिंग कैपिटल और एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, जिसमें से अब हमें ओपनिंग और एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है। तो पहले ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट है 2,71,600 जो कि ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमें मिला, और एडिशनल कैपिटल का टोटल है 60,000। तीन अलग अलग फॉर्म में एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट हुआ है, फर्नीचर, कंप्यूटर और कैश, तीनों का टोटल है 60,000। सो ओपनिंग कैपिटल 2,71,600 एंड एडिशनल कैपिटल ऑफ 60,000 टुगेदर 3,31,600 हमें एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस करना है। जो माइनस करने जा रहे हैं वो वैल्यू बड़ी है, इसलिए यहाँ पे लॉस आएगा। तो ग्रॉस लॉस बिफोर एडजस्टमेंट, ग्रॉस लॉस बिफोर एडजस्टमेंट 37,000। नाउ एडजस्टमेंट करने हैं जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, सारे एडजस्टमेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है एक्सेप्ट वन, एंड दैट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इट्स एन इनकम फॉर द बिजनेस। तो बाकी सारे जो एडजस्टमेंट है उसकी अमाउंट हम पहले टैली करेंगे। डेप्रीशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग का कैलकुलेट किया है हमने 14,000, डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 14,000, देन डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर to be provided at 10% and its value is 3,875. So second item is depreciation on furniture. Third is depreciation on computer. Computer का depreciation है 2,800, ये भी charge against profit है। Next item है bad debts reserve 5%, that is 1,600, debtors पे calculate करना है। So bad debts reserve 32,000 का 5% यहाँ पे आएगा 1,600। After that interest on capital is to be charged at is to be allowed at 10%, 10% IOC है जिसका यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट है 30,660। तो वो भी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट 30,660। एक इनकम है सिर्फ बिजनेस के लिए, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 8% एंड इट्स अमाउंट इज 520। तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा ये एक एडजस्टमेंट, बाकी सब नेगेटिव साइन के साथ आएंगे क्योंकि बाकी सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसलिए ये सारी आइटम को क्लब करके उसमें से 520 हटाएंगे तो जो टोटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो 52,415 है। ये सारी नेगेटिव आइटम्स है, इसको ऐड करके सिर्फ 520 एक पॉजिटिव आइटम है उसको माइनस करेंगे तो जो नेट अमाउंट टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो अमाउंट मिलेगा 52,415। ऑलरेडी लॉस चल रहा है 37,000 का, उसमें और चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट 52,415। सो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसलिए फाइनल अमाउंट नेट लॉस आफ्टर एडजस्टमेंट, नेट लॉस आफ्टर एडजस्टमेंट इज 89,415। तो ये अमाउंट तक हम पहुंचेंगे। आफ्टर दैट अब यहां पे हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर की है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार किया जिसमें हमें फाइनली नेट लॉस मिला 89,415। एट लास्ट इन दिस क्वेश्चन वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज विदाउट एडजस्टमेंट, ये जो कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल वो विदाउट एडजस्टमेंट है, और बैलेंस शीट से जो हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा वो आफ्टर एडजस्टमेंट होगा। इसके लिए अब हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, प्रोसेस क्या होगी बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की, तो जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसमें जो आइटम में एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट के साथ उसकी नेट इफेक्ट को लिखेंगे। जैसे पहली आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट है 1,40,000, तो ये बैलेंस शीट प्रिपेयर हुई है जिसमें एसेट साइड फर्स्ट आइटम लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000, जिसमें से 14,000 का डेप्री माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 1,26,000।
दूसरी आइटम है फर्नीचर जिसका बैलेंस है 45,000 और उसका डेप्री है 3875 जो कैलकुलेट हुआ है, तो आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 41,125। थर्ड आइटम है कंप्यूटर 24,000 का जिस पे डेप्री हमने कंप्यूट किया है 2800, तो उसकी अमाउंट आएगी 21,200। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज लिखेंगे 21,000। कैश बैलेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है 14,000 एज इट इज। बैंक बैलेंस 32,000 अगेन नो एडजस्टमेंट सो एज इट इज। एंड डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस 32,000 जिसपे हमने बैड डेट्स रिजर्व प्रोवाइड किया है 5%, तो 32,000 के डेटर्स माइनस 1600 का बैड डेट्स रिजर्व, आउटर कॉलम अमाउंट इज 30,400। लास्ट आइटम इज प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 अगेन नो एडजस्टमेंट ऑन दैट, तो एज इट इज 3,000 लिखेंगे असेट साइड पे। लाइबिलिटी साइड के बैलेंसेस में क्रेडिटर्स अनअफेक्टेड 21,000 एज इट इज ऑन द लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,400 एज इट इज ऑन द लाइबिलिटी साइड। तो इस तरह से जो भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में असेट्स और लायबिलिटी के जो भी बैलेंसेस है उसको रिकॉर्ड करना है हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, ये बैलेंस शीट है, ये विदाउट एडजस्टमेंट है, ये विद एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद नेट इफेक्ट हमें शो करनी है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज में। इसके बाद असेट साइड का हम टोटल करेंगे, टोटल है 2,88,725, 288,725। सेम टोटल विल बी ब्रॉट ऑन द लायबिलिटी साइड 288,725, जिसमें से ये दो अमाउंट माइनस करेंगे 5,400 एंड 21,000, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट फाइनल क्लोजिंग कैपिटल 2,62,325। अब ये कैपिटल को एक रास्ते से हमने टैली किया कि ऑल एसेट्स रिकॉर्ड किया, आफ्टर एडजस्टमेंट लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया, टोटल किया असेट साइड का, उसमें से लायबिलिटीज के अमाउंट को माइनस करने पे ये हमें क्लोजिंग कैपिटल मिला विथ ऑल एडजस्टमेंट। अब इसको टैली करने का दूसरा रास्ता देखेंगे, जिसमें वर्टिकली जैसे हम प्रिपेयर करते थे चैप्टर 5 सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स में 4-4, जिसमें ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट, ये 4 आइटम प्लस ड्रॉइंग्स, एडिशनल ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड नेट लॉस, ये 4 आइटम को माइनस करते थे। तो वहां पे टोटल 8 आइटम्स, इन दिस क्वेश्चन 6 आइटम्स आर देयर। तो टैली करेंगे, पहले ओपनिंग कैपिटल है 2,71,600, एडिशनल कैपिटल लाए है 60,000 का, तो वो 60,000 इसमें प्लस होगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया है 30,660 जो कि प्लस होगा, तो प्लस वाली ये 3 आइटम है। क्वेश्चन में नेट लॉस आया है इसलिए प्लस में 3 ही आइटम है, चौथी आइटम होती तो वो नेट प्रॉफिट, बट एंड रिजल्ट लॉस है इसलिए यहाँ पे 3 आइटम को प्लस करने पे 3,62,260। उसमें से माइनस करने के लिए एक है ड्रॉइंग्स, तो टोटल ड्रॉइंग्स है 6 + 4 टोटल 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो माइनस करते हैं वो है 520 एंड नेट लॉस की अमाउंट है 89,415। तो 271,600 प्लस 60,000 प्लस 30,660 का टोटल आएगा 3,62,260, जिसमें से ये 3 आइटम माइनस करने पे हम ये आफ्टर एडजस्टमेंट जो क्लोजिंग कैपिटल है उसके अमाउंट तक पहुंचेंगे, वो है 2,62,325। तो इस तरह से ये सम क्लोज करना है और ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। खास ध्यान ये रखना है कि बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट होता है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिफोर एडजस्टमेंट है। ये दोनों क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। तो इस तरह से रिक्वायरमेंट बेस्ड अकाउंटिंग करना है इन दिस चैप्टर। Further technical questions will be there from other sources and that will be done in a next session. Thank you.